दुर्ग जिले में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत उतई को वर्ष 2009 में नगर पंचायत बनाया गया था। तब से लेकर उतई में निर्दलीय या कांग्रेस से ही नगर पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होते आए थे, लेकिन हाल ही में संपन्न हुई नगरीय निकाय चुनाव में नगर पंचायत के लिए बीजेपी ने 10 पार्षदों के पूर्ण बहुमत के साथ अध्यक्ष पद की कुर्सी पर सरस्वती नरेंद्र साहू ने कब्जा किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं दुर्ग जिले के उतई नगर पंचायत में। उतई नगर पंचायत में भी जो है बीजेपी का कब्जा हुआ है। कल जो है यहाँ हुए नगर पंचायत के चुनाव में जो है दुर्ग के जो उतई नगर निवासी है सरस्वती नरेंद्र साहू की जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी को 20 साल बाद यहाँ पर वापसी दिलाई है। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत को लेकर। सबसे पहले तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने जागरूक मतदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। धन्यवाद। आप जब यहाँ चूँकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसके लेकर आप जनता के बीच गए थे? हमारे उतई में सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम जल की है, तो हम लोग अमृत जल मिशन को ही लेकर आगे बढ़े थे। और यहाँ पीएम आवास की योजना है जिसे कांग्रेस सरकार ने पूरा तरीके से रोक दिया था, उसको भी हम लोग आगे लेकर चले हैं। उसके अलावा जो है क्या ऐसी सरकार की नीतियाँ थी जिसे लेकर जो है लोगों में उत्साह रहा और उन्होंने एक तरफा बीजेपी को जीत दिलाई है? सबसे बड़ी बात तो भैया विष्णुदेव सहाय जी की महतारी वंदन योजना है, जिसे महिलाओं ने भरपूर सहयोग किया है हमारा, और उनको महतारी वंदन योजना में 1000 मिल रहा है। उनका पूरा सहयोग मिला सभी माताओं बहनों का। उसके अलावा जो है आपके जीत में जो है श्रेय या किन्हें आप धन्यवाद करना चाहेंगे, किसे आभार किसके लिए? सबसे बड़ी तो धन्यवाद है हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक भैया ललित चंद्राकर जी का, जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत किया और यहाँ उतई में प्रॉपर रहे हैं और पूरा देखे हैं। और हमारे उतई के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। दुर्ग के जो ये उतई नगर पंचायत एक समय में जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गढ़ रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ जीत होती थी, उसे तोड़ना कितना कठिन था? देखिए भैया, बहुत कठिन था। आपको पता है यहाँ कांग्रेस का गढ़ था और पिछले 20 साल में यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। पहली बार है जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है। पूरी तरीके से माताओं बहनों ने और भाइयों का पूरा सहयोग मिला मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा जो है यहाँ पर और कौन से ऐसे कार्य हैं जो कांग्रेस के समय पे नहीं हो पाए हैं और वो आपकी प्राथमिकता में है और वह उसको पहले करना चाहेंगे? सबसे पहली तो नल जल योजना है, अमृत मिशन योजना है, जिसे कांग्रेस के सरकार ने पिछले 5 साल में पूरी तरीके से रोक दिया था। और पीएम आवास योजना है जो उसको भी रोक दिया था, उसे भी चालू करेंगे। नगर पंचायत उतई में अध्यक्ष ने अपने सांसद लगभग 15 पार्षदों में से 10 पार्षद बीजेपी से भी जीत कर आए हुए हैं। हमारे साथ है एक वार्ड से पार्षद, पहले अपना परिचय। मैं सोनू राजपूत, वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद हूँ। पिछले बार जो है कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर बहुमत था, उनके अध्यक्ष थे। इस बार भारी बहुमत के साथ जो है उतई में बीजेपी के पार्षद जीत के आए हैं। इस बार बहुमत होगा और हर मुद्दे पर आप लोगों का समर्थन होगा और हर काम आसानी से होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जनता ने विष्णुदेव सहाय जी के जो कल्याणकारी योजनाएं जो अभी 1 साल में सुचारू रूप से संचालित हुई है, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय ललित चंद्राकर जी के ऊपर भरोसा जताते हुए हम पर आशीर्वाद दिया है, हम सबको आशीर्वाद दिया है। हम उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे और हम विकास के कार्यों को लेकर ही जनता के बीच में गए थे, उनसे आशीर्वाद लिए मांगे थे और उन्होंने भरपूर हमें आशीर्वाद दिया है। हमारे पूरे 10 के 10 पार्षद जीत के आए हैं, हम सभी उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। पिछले 5 साल जो है सड़क की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है और वो भी गृह मंत्री का क्षेत्र था, फिर ये सफलता कैसा लगा? गृह मंत्री जी के कार्यकाल में उतई का विकास हो ही नहीं पाया। केवल खींचतान की राजनीति चल रही थी उतई में और मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। हमने जनता के बीच गए और जनता के बीच प्रमुखता से इस बात को रखा है कि पुराने कार्यकाल में जो कांग्रेस के नेता यहाँ छल कर रहे थे, केवल भ्रष्टाचार था, उससे जनता त्रस्त हो गई थी।
चाहे वो गौरव पथ का मामला हो, चाहे शीतला मंदिर तालाब का सौंदर्यकरण का मामला हो, नल जल योजना हो, सभी से जनता त्रस्त थी। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है और साथ ही साथ जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। हम जनता को ये विश्वास दिलाएंगे और उनके विश्वास पर दृढ़ संकल्प के साथ हम ये विचार रखेंगे कि हम उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे नेता हमारे साथ हैं, विष्णु देवसाय जी हमारे साथ हैं, मोदी जी के विचार हमारे साथ हैं। हम इसी दृढ़ संकल्प के साथ अनेक विकास कार्यों को उतई नगर में संकल्पित के साथ सुचारू रूप से संचालित करेंगे।